अच्छा, लड़की भी एक दूसरे के लिए आप ही लोग पसंद करोगे क्या? लड़की अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो मुझे कैसे समझे, मतलब? घर को समझे, घर बार को अपना घर समझे। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारी बातों को बिना कहे समझ ले बस। हर वीडियो पे एक ना एक केस आ ही जाता है। अरे कुछ ना होगा तुम्हारे लड़के से, हैं, बर्बाद कर रहा है बाप का पैसा। आज वही कॉल करते हैं कि मेहमान आए, घर आ जाओ। ये गोवा की कैंटीन। अच्छा, ये बात मुझे नहीं छेड़नी थी। यूपी वालों के पास कमी नहीं होती आइडियाज की। तो फिर उन बहनों ही साहब की इज्जत, दमाद जी ही नाम है उसका भी। जो नए हैं वो टोकते हैं। कि वो आपको क्यों देखें, जो अभी तक नहीं देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तुम बताओ ताली भाई, इसका जवाब तुम दो। नहीं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज जनतंत्र टीवी दो खास मेहमान आपके लिए लेकर के आया है, क्योंकि देखिए नए साल का मौका है, 23 जा रहा है, 24 की दस्तक जो है वो छोड़ के जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 2023 में वो कौन से महान चेहरे हैं, वो कौन सी महान शख्सियत हैं जो बहुत ज्यादा, जिन्होंने अगर करियर के हिसाब से बात करें तो ग्रो क्या है। और खास तौर पर जनतंत्र टीवी ऐसे चेहरों को लेकर के आता है जिनका जीवन शुरू से ही संघर्ष से जुड़ा रहा है, लेकिन उस संघर्ष से उन्होंने हार नहीं मानी, उस संघर्ष को अपनी कामयाबी में उन्होंने तब्दील किया है। और आज वो कामयाबी के इतने शिखर पर पहुंच चुके हैं कि उनकी अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो मिलियन उनके फॉलोवर्स हैं। एक एक वीडियो पे उनके मिलियन व्यूज आते हैं। और जब वो वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट उन्होंने कैसे सोचा, कैसे उन्हें लगा कि YouTube पे हमें आना चाहिए, कैसे उन्होंने ये विचार किया कि सोशल मीडिया पर हम जाएंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे, लेकिन इन सब की बिना परवाह किए आज दो सितारे ऐसा नाम रोशन कर रहे हैं। और वो भी उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के जिला है एक मुरादाबाद के पास पड़ता है पागबाड़ा, जहां से एक छोटे से शहर से उठ करके वो आते हैं। लेकिन आज उस पागबाड़े को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन दो महान शख्सियत की वजह से। तो आज हमारे इस खास शो में मौजूद है हमारे साथ तालिब सैफी साहब। तालिब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरी जो शख्सियत है वो है मेहताब सैफी साहब। मेहताब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा तालिब जी आपसे कि ऐसे वक्त में जब आज का युवा जो है वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं एक मतलब कुछ भी अदर वेज में सोचते हैं जाकर के अलग फील्ड में, ये फील्ड आप लोगों ने कैसे चुनी, कैसे ख्याल आया? क्योंकि आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। ये स्टार्टिंग तो देखो हमने राउंड 12 के साथ ही किया था, सबको पता है। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत बचता था उस टाइम भी। मतलब राउंड 12 की वीडियो शुरू हुई, शूट हुई, फिर हमारे पास टाइम बचता था। तो हम पढ़ाई तो हमने की थी, 12 तक की थी, तो ना हम डॉक्टर बन सकते थे ना हम इंजीनियर बन सकते थे। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, ना आपको ज़्यादा बड़ी टीम की ज़रूरत है। बस तुम्हारे साथ एक या दो दोस्त हो, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। हमने शुरू किया, लोगों ने हमें प्यार दिया, हम आगे बढ़ते चले गए। आपकी भी सोच यही रही मेहताब जी? सोच मेरी ये नहीं थी, मेरी क्रिकेटर बनने की थी। अच्छा, फिर इस तरफ ध्यान कैसे गया? इस तरफ ध्यान गया, मतलब जैसे टीम बनती गई राउंड 12 में, फिर तालिब भाई, फिर मैं, नाजिम भाई, जैन भाई, वसीम भाई, इस तरह से टीम जुड़ती गई फिर इसी फील्ड में। तो राउंड 12 के साथ जब शुरुआत की आपने, तो कभी सोचा था कि इनसे अलग भी हम कर पाएंगे तो इतना प्यार हमें मिल पाएगा? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन बस हो गया। कितना मुश्किल वक्त रहा होगा वो आपके लिए, या फिर ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? क्योंकि राउंड 12 के साथ आप लोगों की मैंने देखा वीडियोस अच्छी खासी चल रही थी, अलग करने का ख्याल कैसे आया? बताओ तालिब। मैंने बता दिया। अलग ख्याल मतलब ऐसे कोई ख्याल नहीं था, मतलब अलग भी नहीं है, अभी भी हम साथ ही हैं। लेकिन ऐसा है ना कि टाइम और फिर उसके साथ ज़रूरतें ऐसी होती हैं कि करना ही पड़ता है। तो ज़रूरतों को देखकर हमने अपना शुरू किया और देखो आज यहाँ पर हैं। और बाकी हमें सपोर्ट भी मिला राउंड 12 का, आज तक मिलता है। जैन सैफी मेरे भाई हैं, और ये चैनल भी मुझे जैन भाई ने बना कर दिया था हम दोनों को। अच्छा, ये उनकी राय थी कि तुम अपना भी शुरू करो। बहुत बढ़िया। आज के टाइम में ऐसा कम होता है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि पागबड़े आपके उस इलाके की, तो अक्सर जैसे आपने कहा कि 12 तक पढ़ाई की है, तो लोग सोचते हैं कि बेटा जब तक बहुत ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बाप का नाम रोशन नहीं करेगा। आज फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट मिलता है जब आपके इतने फॉलोवर्स देखते हैं वो, और आप लोग इतने फेमस हो चुके हैं? मैं दूं? हाँ तो अच्छा, मैं सवाल किसी एक से करूंगी तो दोनों पहले डिसाइड करोगे कि किसको जवाब देना है। फैमिली का रिस्पॉन्स जो था, मतलब पहले बहुत खराब था कि मतलब कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, इतनी रात को कहाँ जा रही है, मतलब बहुत रोक टोक थी।
अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कभी भी चले जाओ, रात में आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, 2:30 बजे आ जाओ, बस सिर्फ एक कॉल आती है, बोला हाँ जल्दी आ जाओ। वो लोग अपनी जगह पर ठीक थे, क्योंकि उस टाइम पर यूट्यूब को लोग इतना नहीं जानते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि इसका कोई सक्सेस होंगे नहीं इसमें, क्योंकि अभी तक कोई था नहीं। सबसे पहले राउंड टू हेल ही आया था जो आगे बढ़ा, जिसने बताया कि यूट्यूब भी कोई चीज़ है। हमारे यहाँ पर तो था नहीं। और टीवी की दुनिया तो जहाँ से आप लोग आते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी बगल संभल से आती हूँ, तो मुझे लगता था शायद ये सवालों का जवाब मुझे ही देना पड़ता है कि एक लड़की होने के नाते। लेकिन हाँ, लड़कों के लिए भी मुश्किल है। जब आप इस दुनिया में कदम रखते हैं तो शुरुआत में लोग नहीं समझ पाते हैं। अब जो है, अब खुश होते हैं? अब तो बहुत खुश होते हैं, रोज लोग आते हैं मिलने, तो सब खुश भी होते हैं, कुछ गुस्सा भी होते हैं कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं। अच्छा, घर वाले परेशान हो जाते होंगे? नहीं, घर वाले तो नहीं होते, लेकिन आसपास में लोग हो जाते हैं। जो आपकी टीम है पूरी, कितने लोगों का ये वर्क होता है टोटल एक वीडियो को बनाने में? कैसे आप कॉन्सेप्ट तैयार करते हो, कैसे मतलब टॉपिक जो है वो समझ में आता है? हालांकि यूपी वालों के पास कमी नहीं होती है आइडियाज की। ज्यादातर तो हम जो टॉपिक लेते हैं वो रियल लाइफ से लेते हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं वो रियल लाइफ से उठाते हैं, वो ज्यादा बढ़िया चलते हैं, क्योंकि सब उसे रिलेट कर पाते हैं तो ज्यादा बेटर होते हैं। और जब हम लिखते हैं तो सब लोग साथ बैठकर लिखते हैं, सब अपने अपना बताते हैं कि इस चीज को रखो वीडियो में, ये ज्यादा बेहतर है, फिर सब लेकर उसमें से हम निकालते हैं जो बेस्ट। रियलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं एक वीडियो देख रही थी आप लोगों की, आपने तो मतलब इतनी रियलिटी डाल दी है उसमें कि अमूमन क्या होता है ना, यूपी वाले की जो औरतें होती है ना, कहीं भी हमें जाना होता है हम पूरे तैयार हो जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब हम गेट पे निकलने वाले कहते हैं 1 मिनट आए बस वॉशरूम होके आना है। मैंने देखी आपकी वो वीडियो कि लास्ट मोमेंट था और उसमें के बस मैं अभी आई कि कहाँ जाना है अब, कि बस मैं होकर के आती हूँ। आपने पूरी रियलिटी को रख दिया है उसमें, ज्यादा रियल कर दिया उसको। और उसमें एक बहनोई साहब है, उसमें दिखाया गया है कि जब एक नए बहनोई साहब होते हैं तो उनकी क्या रेस्पेक्ट होती है, जैसे कोई राजा हो घर का। लेकिन जब एक और लड़की की शादी हो जाती है तो फिर उन बहनोई साहब की इज्जत दूसरे दामाद जी को, हाँ दामाद जी ही नाम है उसका भी, जो नए हैं वो टोकते हैं। गुड, वेरी गुड। अभी जैसे कितना वक्त आपको एक वीडियो में लग जाता है पूरा शूट करने में? 1 दिन, 1 घंटा, या क्या प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई है तो बस आया आइडिया और बना डाली सेकंड में? एक वीडियो को बनाने में टाइम, क्योंकि एडिटिंग वगैरह सब चीज मैंने देखी बहुत परफेक्ट है आप लोगों की वीडियोस की। इसकी स्क्रिप्ट जो होती है ऐसे मान लो 10 दिन स्क्रिप्ट ले जाती है, प्लस 4 दिन गेटअप और 15 दिन शूट और 10 दिन एडिटिंग। मेन चीज जो लगती है ना, हमारा टॉपिक डिसाइड करने में टाइम लगता है कि क्या ऐसा टॉपिक दें जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो, ऐसा कुछ नया जो अभी तक यूट्यूब पे ना आया हो, फिर उसको डिसाइड करना, ये मेन चीज है। उसके बाद तो स्टेप बाय स्टेप होता ही रहता है, फिर सब टीम अपना काम कर देती है, स्क्रिप्ट का हम कर देते हैं, एडिटिंग वाला बंदा एडिटिंग कर देता है, लोकेशन वाला लोकेशन देख देता है, बस फिर टीम के ऊपर रहता है मेन चीज। टीम अभी कितना टोटल वर्क मैन पावर जो है कितनी है आप लोगों की? अभी 13 लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। तो अच्छा, इस बीच कभी ऐसा मौका मिला, क्योंकि आप लोग की वीडियोस इतनी वायरल होती है, तो कभी अपर लेवल पर जाकर के बॉलीवुड वगैरह से कभी कुछ, क्योंकि आप लोग तो बिग बॉस वगैरह, सुल्तान मूवी सब मैंने देखा कि सब बनाते हो अपने, सबको मतलब सबको जगह देते हो सारे किरदार को, तो अभी तक कोई ऐसा ऑफर आया? नहीं, बॉलीवुड से तो नहीं आया। अगर कि आप आज यहाँ पर बैठे हैं और हम देखिए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही शहर के पास के लोगों को इस तरीके से इंटरव्यू करूंगी। एक अलग ही खुशी होती है जब ऐसे मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो और सबसे बड़ी बात ये कि बाकी और युवाओं के लिए भी आप एक मिसाल बनते हो कि देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख जाएंगे तभी आप नाम कमाएंगे, बस आपके अंदर आप जो कर रहे हो उसे करने की शिद्दत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो आप कुछ भी करके बहुत नाम और मुकाम हासिल कर सकते हो। अभी आपके जो वीडियोस वगैरह है सारे, तो कभी ऐसी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि अक्सर होता है ना, कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो गलत दिशा में वायरल हो गया हो आपका, या किसी लोगों ने मिसयूज करने की कोशिश की हो आपको, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अभी तक? हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन राउंड टू हेल के साथ बहुत होता है। वो ज्यादा बड़े लेवल पे हैं तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ हर वीडियो पे एक ना एक केस आ ही जाता है, कुछ भी। अच्छा, ऐसे में वो लोग भी ज्यादा पीछे पड़ते होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप लोग और ज्यादा आगे कामयाब हुए होंगे, है ऐसे लोग भी हैं? ये भी कामयाबी की निशानी है। हाँ, जाहिर सी बात है, तो कि बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा। अभी अपने पूरे उसकी वीडियोस के बारे में कुछ डिटेल में बताइए दर्शकों को कि वो आपको क्यों देखें, जो अभी तक नहीं देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। तुम बताओ तालिब भाई, इसका जवाब तुम दो। नहीं, आप
आपकी और भी टीम यहाँ बैठी है, मुझे लग रहा है मुझे उनसे पूछना चाहिए, ये लोग शूट करते टाइम भी ऐसे कुछ करते हैं क्या कि नहीं नहीं पहले आप शूट करो, नहीं नहीं पहले मैं नहीं करूंगा, अच्छा नहीं नहीं पहले डायलॉग आप बोलो बाद में मैं बोलूंगा, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, पहले कर दें कि आप करो, फिर करने लगती हैं तो ना पहले मैं कर देता हूँ, ये रहता है। अच्छा, तो मैं पहले कह रहा हूँ आप जवाब दो इसका। सवाल हुआ था। अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा सवाल क्या था। सीरियसली यही लोग बनाते हैं ना वीडियोस, मेरे को अब डाउट हो रहा है। हाँ, सवाल मैं दरअसल यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग जो अपना कॉन्सेप्ट पूरा तैयार करते हैं तो उसमें एक बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है, कंटेंट ऐसा होता है जो एक मैसेज देके चाहता है समाज को कि आप लोग वाकई ये मिथ और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। और सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम दोनों चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि अच्छा रियलिटी ये थी, क्योंकि फेक न्यूज़ हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे साथ भी होता है सोशल मीडिया पे कि बहुत सी न्यूज़ ऐसी वायरल्स हो जाती हैं जो है भी नहीं, बट उसका फिर हम ही लोग उसको बताते कि नहीं ये सच नहीं था, ये सच था। तो इस तरीके से आपका तो कोई कंटेंट ऐसा कभी वायरल नहीं हुआ कि जो गलत दिशा में चला गया हो, या आपको कोई टॉपिक कभी ऐसा चूज करना पड़ा हो कि जैसे वो असल में वो न्यूज़ थी ही नहीं है, वो खबर थी ही नहीं, वो बात थी ही नहीं, आपने उस पर वीडियो बना दी हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को मतलब टेंशन ज़्यादा रहती है, तो मतलब हमारी वीडियो अगर देख लें वो उन्हें थोड़ी सी हंसी आ जाए तो हमारा काम बस हो, मतलब केस सामने वगैरह का वाले को पूरा हंसी ध्यान आ जाए, रखते हैं। उसकी जो भी दिन भर की टेंशन है वो हमारी वीडियो देख ले, शाम को हंस देगा, पैसे बस। सही बात है, क्योंकि हंसी से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। और आज के टाइम में जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है हमारी, उसमें अगर किसी के चेहरे पे हमारी वजह से मुस्कान आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग ऐसा लग रहा है भाग दौड़ की जिंदगी में ना हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, क्योंकि उनको अपनी इतनी 10 टेंशन है और हर घर में हर कोई परेशान है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। किसी को दुख सुनाओ वो अपने सुना देगा चार, ये है आज की लाइफ। तो हम दुख बताने से अच्छा हम हंसाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हमारी वीडियो देखकर लोग हंसें और खुश रहें। अच्छा, जब आप अब जैसे इतने फेमस हो आप लोग, मिलियन व्यूज़ आपके हर वीडियोस पे जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, मिलियन में है, तो अब जब पाक बड़े का नाम लग के आता है इन दो शहजादों के साथ, कैसा गर्व महसूस होता है? क्योंकि मैं भी संभल की हूँ, अगर जैसे कुछ बात होती है संभल की बेटी कोई कह दे तो बस पैसा वसूल वाला हिसाब होता है। बहुत तो अच्छा लगता है। आप भी फील करते होंगे तो सेम फीलिंग है जी। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी अम्मी है और मेरी 2 सिस्टर हैं जिनकी शादी हो गई, एक मुझसे छोटी। सब जो मुझे कैसे समझे, मतलब? घर को समझे, घर बार को अपना घर समझे। ये नहीं कि हाँ फेम है या मतलब पैसा वैसा, पैसा तो है नहीं हमारे पास, बस जो है फेम है, बाकी अल्लाह मालिक। जो हम रियल में है वो हमें देख के आए। मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारी बातों को बिना कहे समझ ले बस। बिल्कुल, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और बस हमारी अम्मी को प्यार करे, अम्मी उसे प्यार करें, बस ये लाइफ में मिल जाए तो समझ लो सब कुछ मिल गया। तो जो लड़कियां ने चाहती हैं, इनको फॉलो करती हैं, इनकी हर वीडियोस देखती हैं, अब आप समझ जाइए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी आप में है तो आप यहाँ तक पहुँच सकती है। ख्याल रखिएगा इन बातों का। अच्छा, फैमिली की से हटके अगर हम बात करें आपके आस पड़ोस की, रिश्तेदारों की, तो खासतौर पे क्या होता है जब भी हम कुछ करने वाले होते हैं उसका रिजल्ट हमें पता नहीं होता है। रिश्तेदार बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत बातें बनाते हैं, अरे आपका लड़का क्या कर रहा है, अगर हम यूपी की लैंग्वेज में, अरे कुछ ना होगा तुम्हारे लड़के से, है बर्बाद कर रहा है बाप का पैसा, नाम खराब कर रहा है खानदान का, ये चीजें बहुत होती है। तो इन चीजों पे अब जब आप लोग इतने फेमस हो गए तो अब उन रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन होता है? रिश्तेदारों का रिएक्शन ये था कि जब हम शुरू में वीडियो बनाते थे तो हमारी मम्मी को कॉल करके कहते थे कि ये क्या करवा रहे हो, ऐसे तो लड़के के रिश्ते भी आने बंद हो जाएंगे, राइट, वही कोई लड़की भी नहीं देगा अपनी। आज वही कॉल करते हैं कि मेहमान आए घर आ जाओ। कि अब हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि जब आप फेमस हो जाते हो ना फिर आप जिनके कुछ भी नहीं होते उनके सब कुछ हो जाते हाँ हैं। बोले आती हैं, बोले हमारा मामा
कहा कि राउंड टू हल्के उसके आप साथ मौजूद थे, तो पूरी टीम सपोर्ट करती है आपको? मतलब ये दो सिर्फ नाम के अलग है कि सेकंड 5 और वो है टीम एक ही, ऐसा मैं समझो क्या? जी बिल्कुल, एक टीम समझिए। अभी तक भी हम जब से शुरू से साथ जुड़े हैं, अभी तक साथ ही हैं, कभी अलग नहीं हुआ, कोई एक बंदा भी अलग नहीं हुआ जो साथ जुड़ा है। मतलब भाईचारा वाली बात जो है ना वो बहुत अच्छी है। अगर कोई बंदा नाराज हो जाएगा ना तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई क्या बात है, क्यों नाराज है, खुद नहीं बोलेगा दूसरे से पूछ का भाई क्यों नाराज है। इनडायरेक्टली बात चलती है। और अगर हम कहीं बाहर ट्रिप पे जाएंगे तो अगर एक बंदे ने भी ना कर दी तो जा नहीं सकते। एकता वो बहुत जरूरी है, वो है आप लोग के ग्रुप। गोवा की कैंसिलर। अच्छा ये बात मुझे नहीं छेड़ ली थी हाँ, चलिए कोई बात नहीं। और अगर मैं आपकी वो देख रही थी यूट्यूब पे, देखिए मैं चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस भी देखे, अगर आप लोग इन लोगों को देखना चाहते हैं 5 सेकंड आप डालिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे, जिसमें दामाद जी हो गया और कंजूस बाप। ये आइडिया कहाँ से आया? आप दोनों के पिताश्री में कौन कंजूस है? क्योंकि जब ये टाइटल चूज किया होगा कंजूस बाप, तो जाहिर सी बात है घर वालों ने तो कहा होगा कि भाई तेरे साथ कौन सी कंजूसी कर दी। नहीं, फादर तो हमारे दोनों की नहीं है। अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगी। लगभग 2007 में मेरे फादर खत्म हो गए। तेरे का? मेरे 97 में खत्म हुआ। 97 में। तो हमने अपने पापा तो देखे नहीं, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो इन चीज़ों को करते थे, लेकिन हम उन चीज़ों को और बढ़ा देते हैं वीडियोस में ताकि वो और ज़्यादा फनी लगे। अच्छा मतलब इतने कंजूस बाप होते नहीं जितना आप दिखा देते हो, हैं? ना कैसे हो जाएगा कोई, उस चीज़ को हम बढ़ा देते हैं, मतलब ओवर करके जो फनी लगे, देखने में भी मजा आए। तो कुछ एक आध किस्सा बताइए आप कंजूस बाप का, क्या क्या कंजूसी आपको नजर आई रिश्तेदारों में जो आपको वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया? क्या होता है अमूमन, जैसे अगर किसी का बाप कंजूस हो तो वो क्या करता होगा? मेरे घर पे तो ऐसा हुआ था एक बार, जैसे मैं नाश्ता वगैरह लेकर आया उस टाइम पर नाश्ता, तो सिस्टर को 100 रुपए देके गए थे, 500 रुपए का खाना आया नाश्ता तो कहाँ से बस खाऊंगे पूरे। तो कंजूसी की हद हुई ना फिर। तो उसको फिर दिखाया आपने अपनी वीडियो में सब कि कैसे मैनेज किया उसे? नहीं मतलब और तरीके से दिखा दिया था उसने। हाँ। तो उसी वीडियो को मैं जिक्र कर रही हूँ, आप बेसिकली क्या उसमें हमने ऐसा कुछ दिखाया है कि बाप लड़ लिया है कि तू बेटे ट्यूशन क्यों जा रहा है, ट्यूशन पढ़ के अगर तू फर्स्ट आ गया तो फिर तो पार्टी देनी पड़ेगी, खर्चा हो जाएगा। और पार्टी ना देने की वजह से वो कह रहा है अगर पार्टी में तुझे किसी ने ड्रिंक पिला दी और नशे में तुझसे किसी का मर्डर हो गया तो कौन झेलेगा। मतलब मैनिपुलेट करता है बाप को। मतलब पढ़ाई तो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट आना अच्छी बात है, लेकिन वो उसे गलत बता रहा है ताकि खर्चा ना हो, ताकि उसकी फीस बच जाए ट्यूशन की, इसलिए। समझिए। और जो बिग बॉस वाला कॉन्सेप्ट कैसा है कि मतलब बिग बॉस, मैंने देखी वीडियोस आपकी, तो बिग बॉस मतलब कि हम बिग बॉस से अच्छा बिग बॉस खेल सकते हैं, या अगर हमारी तरीके से खेलोगे तो ज्यादा बिग बॉस लोग देखेंगे? क्योंकि बिग बॉस में होते हैं रूल, हाथ नहीं लगा सकते, बाहर का कुछ ला नहीं सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते। हमने सब चीजें करके दिखा दी बिग बॉस में, डंडे भी ले आए हम, बिग बॉस में लड़ाई भी करा दी। बिल्कुल। अच्छा, जो बिग बॉस हम देखते हैं उससे उलट बिल्कुल आपने उसे दिखाने की कोशिश की, अपोजिट दिखाने की कोशिश की उसे। बाकी और कॉन्सेप्ट जो पूरे जहन में, तो ये पूरी टीम का वर्क होता है, बैठ के एक साथ सोचते हो आप लोग कि हमें किस टॉपिक पे वर्क करना है? सब अपने टॉपिक बताते हैं कि इस पर वर्क करो, इस पर वर्क करो, लेकिन जो बेस्ट निकल कर आता है, जिस पर सब हाँ कर देते हैं, उसको चूज कर लेते हैं और उस पर ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके अंदर कैरेक्टर डालते हैं, फिर उनमें सीन, कॉमेडी सीन बनाते हैं उसमें, फिर लिखते हैं स्क्रिप्ट। अच्छा, पूरी स्क्रिप्ट बेस होता है, मतलब प्रॉपर काम जो होता है एक मूवी की तरह ही शूट है पूरा। जैसे एक घर बनता है ना कि कहीं से ईंटें आई, कहीं से सीमेंट आया, कहीं से सरिया आया, फिर घर बनता है, ऐसी वीडियो बनती है। कहीं से कोई एडिट करता है, कोई स्क्रिप्ट करता है, इस तरीके से। अच्छा, ऐसे में क्या होता है ना, जैसे आप लोग बॉयज लोग हो तो एक टशन बहुत होता है लड़कों में कि लड़की का अगर पिंक कलर भी है ना तो उसकी भी कोई चीज़ नहीं लेनी, लेकिन यहाँ आप लोग खुद एक लड़की का किरदार प्ले करते हो, वो कितना चैलेंजिंग था? स्टार्टिंग में था थोड़ा वो डर, मैं ही बनाऊं लड़की तो डर सा लगता था वो। वॉशरूम जाते हुए आपको देखा था मैंने लास्ट टाइम। कि यार काम है ये, तो अगर मान लो बॉलीवुड में या फिर कहीं और करना पड़ेगा तब भी तो बनना ही पड़ेगा, तो फिर करो, झिझक खत्म हो गई है अब तो लड़की कुछ भी बना दो। अच्छा, तो ये फिर तू ले इंटरव्यू ही नहीं तो बिठा दे। अच्छा नहीं मैं प्योर हूँ। तो आपको कभी कभी बनना पड़ता है, मुझे कुदरती ऊपर अल्लाह ने बनाया ऐसे ही। नहीं, आजकल तो ये किरदार ऐसे हो चुके हैं ना, आप देखिए आयुष्मान खुराना को आप देख लीजिए, उनकी आज पर्सनालिटी जो है ड्रीम गर्ल 2 भी लोगों ने बहुत पसंद की, उनके सिर्फ किसी किरदार की वजह से। आप द कपिल शर्मा शो देख लीजिए,
लोग जो है बुआ जी का वेट करते हैं, लोग जो है किकू शर्मा सब, ये जब तक गुत्थी हो, जब तक ये लड़कियां नहीं बन के आए। और सबसे बड़ी बात ये गोविंदा के भांजे कृष्णा, आप देखिए लोग उन्हें उनके असली कृष्णा की वजह से ना जानकर के उनको एक महिला के किरदार से ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज, इसमें झिझक वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, काम होता है। तो अब अगर आपको कहा जाए तो आप तुरंत रेडी हो जाते हैं, लाली लिपस्टिक लगा करके सब है, चोड़ी ओड़ी सब। मेरा तो फेमस कैरेक्टर भी है एक, बसंती नाम से, शोले में किया था मैंने एक, अभी तक फेमस है। दोनों किरदार किए थे, ठाकुर का भी बसंती का भी जी। हाँ, और कोई एक ऐसा किरदार जिसे करके बहुत मजा आया हो? मुझे तो कंजूस बाप करने में बहुत मजा आता, क्योंकि उसमें मारना मिलता है ना। जो टीम के बंदे जिसको भी चाहिए वही इससे मजे लेने, तो उसका सीन डाल देता हूँ, वही इसे मारना, उसे मार के मजे ले लेता हूँ। यूपी वाले तो मार धाड़ में वैसे भी फेमस होते हैं, खासतौर पर यूपी मुरादाबाद संभल वाले। तो आपको कोई किरदार ऐसा जो बहुत पसंद आया हो, या जो मन करता हो कि नहीं मुझे ये एक बार जरूर प्ले करना है? मोस्टली है मेरे तो पुलिस वाला है, और उसमें राउंड टेल में शोले में वो क्या नाम था उसका? तुझे अपने किरदार का नाम ना बता, तेरा बढ़िया भाई, वाह। रामलाल, यहाँ नहीं मानता है। हाँ रामलाल। रामलाल गिली का कुत्ता? नहीं वो उसमें एक मूवी थी ना? नहीं, ठाकुर के साथ जो रहता है रामलाल, शोले में रामलाल जो रहता है। शोले देखी आपने? हाँ सब, अच्छा वो रामलाल समझी। नहीं, एक हिंदी मूवी का डायलॉग भी था, रामलाल कौन गली का कुत्ता, याद है? सुनील शेट्टी की मूवी थी, तो मुझे लगा वो। चलिए ठीक है, अब वो आगे अगर हम लोग ये टीम आप और ज़्यादा बढ़ाएंगे इसे, या अभी मतलब इतने लोगों में बहुत अच्छी वीडियोस आपकी जा रही हैं? टीम तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ लग जाती है। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, फिर हमें नए कैरेक्टर के लिए लोग चाहिए होते हैं, फिर एडिटिंग के लिए चाहिए होते हैं बंदे, कैमरा टीम बढ़ानी पड़ती है। चलिए, आपके सारे शोज़ मैंने देखे, ये पूरा सब कुछ मैं देख रही थी इस पर, और एक वीडियो को आपको मिलियन से तो नीचे बात ही मत कीजिए आप। अब कितने मिलियन व्यूज़ हैं वो तो छोड़ दीजिए। और ऐसे में आपने एक किरदार किया बैक टू स्कूल, तो बच्चा बनने का मतलब मन करता है, स्कूल की याद आती है कि अभी भी हम बच्चे होते तो बहुत अच्छा होता। रोज मुझे लगभग एक हफ्ते में एक सपना तो आ ही जाता है कि मैं स्कूल में हूँ। तो स्कूल जाना पसंद था कि नहीं जाते थे, जबरदस्ती भेजा जाता? उस टाइम पे पसंद नहीं था, लेकिन हाई स्कूल के बाद छुट्टी करने का मन नहीं करता था स्कूल की। सपने आते हैं कि एक सर थे हमारे कि बस अब वो एग्जाम लेने वाले हैं, उस चीज की तैयारी चल रही है। मुझे हफ्ते में एक बार ये सपना आ ही जाता है। ज्यादा मारते थे या ज्यादा प्यार करते थे? मारते भी थे, लेकिन उस टाइम इतना मतलब मारपीट खत्म ही हो गई थी सर की। डर था, वो अभी तक डर है कि वो सर एग्जाम लेंगे, वो डर अभी तक है कि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन मैंने कोई तैयारी नहीं की। उठता हूँ मैं, मैंने तो इंटर कर लिया, अब क्यों टेंशन ले रही हूँ। बड़ी सुकून की रात आती है। अच्छा, जब आँख खुलती होगी तो ये ख्वाब था, ये सपना तो यूट्यूब में हूँ। अरे अब मैं तो यूट्यूब, अब क्या है, बहुत सुकून मिलता है। चलिए ठीक है। लेकिन जितने भी बच्चे हैं उनसे कहूंगा, ये जी लो जीवन जो भी है अपना स्कूल लाइफ का, इसे एंजॉय करो बेहिसाब, आगे जाके याद करोगे। बिल्कुल, क्योंकि स्कूल के दिन कभी वापस नहीं आते। कभी वापस नहीं आते। कभी कभी तो आंसू आ जाते हैं, कुछ पल ऐसे हैं जो याद करके आंसू आते हैं। क्योंकि दोस्तों का जो साथ होता है, जो बचपन होता है ना, वो वाकई हर जगह उसकी कमी खलती है। चलिए तानिब जी आपका भी और मेहताब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आज जनतंत्र ने आपके सामने दो शख्सियत ऐसी रखी जिनका वाकई संघर्ष जो था वो शुरू से चला, लेकिन देखिए 12th के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और आज वो दुनिया में, मतलब अगर मैं कहूँ बॉलीवुड में भी वो दिन दूर नहीं होगा जब बहुत जल्दी इनकी धूम, इनकी धनक देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी से वीडियोस सब जगह वायरल है, सबके हाथ में है। तो बस हम यही कहेंगे, आप लोग ऐसी आगे बढ़ती रहिए और कभी भी किसी भी काम को छोटा मत समझिए, बस उस काम को करने की लगन, हिम्मत, जोश और जुनून जो है वो अपने अंदर बरकरार रखिए। आज के शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए जनतंत्र के साथ।